नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। संसद में सोनिया गांधी ने गणना की मांग। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 1 महीने के नोटिस हिंदू धर्म में बने रहने के लिए। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। खबर विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा में सवाल उठाया कि नियमित जनगणना कराने में 4 वर्ष की देरी हो चुकी है। आजाद भारत में यह पहली बार हो रहा है। विश्व गुरु की सरकार है और आजाद भारत में जनगणना तक नहीं हो पाई है। उन्होंने जल्द से जल्द जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, देश में 14 करोड़ जरूरतमंद होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से जनगणना पूरी कराने की मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी की पहचान 2011 के जनगणना के आधार पर की जा रही है, जबकि देश में जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है। उन्होंने यूपीए सरकार की तरफ से 2013 में लागू किया गया कानून देश के 140 करोड़ लोगों की भोजन पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विधेयक पास किया गया था। कोविड-19 संकट के दौर में इस कानून ने लाखों गरीबों परिवारों को भूखमरी से बचाया। उन्होंने बताया, गांवों में 75% तथा शहरों में 50% आबादी को सस्ते दर पर अनाज का लाभ देने वाला कानून 2011 के जनगणना पर आधारित है। उस समय की लाभार्थियों की संख्या 81.35 करोड़ थी। आज 14 करोड़ लोग और हकदार हो गए हैं जो लाभ से वंचित हो रहे हैं। सरकार कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दी है जनगणना के लिए। इस साल के बजट में भी जनगणना के लिए ठोस प्रावधान नहीं दिखता है। बजट नहीं आवंटित होने से नहीं लगता कि इस साल भी जनगणना कराया जाएगा। सोनिया गांधी ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द जनगणना कराकर सभी पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उचित लाभ दे। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले लोकसभा के कार्यवाही में कहा था कि मैं इसी सदन द्वारा जाति जनगणना करवा कर दिखाऊंगा। जाति जनगणना एक बार हो जाते दलितों पिछड़ों के हक अधिकार की चोरी कौन कर रहा है, कौन खा रहा है, एक बार मालूम हो जाएगा। आज देश में दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व उनके जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। दलितों को आरक्षण तो आजादी के समय से ही मिल गया था, लेकिन आज भी वो अपने आरक्षण कोटे के नहीं पूरा कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि देश के सर्वोच्च ब्यूरोक्रेसी में सचिवों में संयुक्त सचिवों में 90 अफसर बजट बनाते हैं। उन 90 अफसरों में 3 दलित आदिवासी वर्ग से आते हैं, जबकि उनको 21% आरक्षण मिला हुआ है। तो यह हक अधिकार कौन खा रहा है, कौन? अधिकारी वर्ग नहीं होने से उनके हक में बजट योजना नहीं बन पा रही है। न्यायपालिका में न तो जज हैं पिछड़े वर्ग से, आदिवासी दलित वर्ग से, उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व तो नहीं है। एक तरह से न्यायपालिका कॉलेजियम सिस्टम पर भर्ती होती है, जिसमें दलितों पिछड़ों के लिए परीक्षा के मार्ग बंद कर दिए गए हैं। एक बार
जाति जनगणना हो जाएगी तो तथा देश के धन संपदा में किसकी कितनी भागीदारी है यह स्पष्ट हो जाएगा। और सामाजिक न्याय के दिशा में सरकार को योजना बनाने में मार्गदर्शन जनगणना देगा। साथ ही जाति जनगणना एक बार हो जाने से विषय में मालूम हो जाएगा कि हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारी प्रतिनिधित्व कितना है। पूरा बजट सारा ढोल नगाड़ा बज रहे हैं। पूरे देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के चुनाव तो होते हैं, अधिकारियों की नियुक्ति होती है, ठीके दिए जाते हैं, यहाँ तक कि देश की संपत्तियां बेचे भी जाते हैं, लेकिन जनगणना नहीं कराई जाती है जिससे कि देश की वास्तविक जनसंख्या मालूम हो और उस जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से लोगों के ये योजना बन सके। आज सोनिया गांधी ने राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण मांग कर दी है जिससे 14 करोड़ के लगभग लोगों को राशन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पोषण सुरक्षा मिल सकेगा। साथ ही सच्चाई सामने आ जाएगी देश के सामने कि किस जाति का, किस वर्ग का कितनी जनसंख्या है और उनका प्रतिनिधित्व कितना है। दूसरी खबर है, प्रयागराज महाकुंभ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अगुवाई में धर्म संसद में लोकसभा में विपक्ष के नेता हिंदू धर्म से बाहर करने की तैयारी हो रही है और माफी मांगने के लिए 1 महीना का समय दिया गया है। इस मांग पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये तो दोनों जाने, राहुल गांधी जाने और हिंदू धर्म संसद जाने, देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा चलाए जा रहे परम धर्म संसद में राजा सक्षम सिंह योगी ने सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए गए बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा गया था। राहुल गांधी ने कहा था, जो कथित तौर पर कहा जाता है मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देता है, इसका विरोध करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, राहुल गांधी को 1 महीने का समय दिया जा रहा है, जवाब नहीं देते हैं तो उनको मनुस्मृति के अपमान करने पर हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाएगा। यह वही मनुस्मृति है जिसको बाबा साहेब ने 1925 में ही आग के हवाले कर दिया गया था। मनुस्मृति भेदभाव रहित कानून है जो अपने धर्म को मानने वाले को श्रेष्ठ और निम्न श्रेणी में बांटता है। मनुस्मृति में महिलाओं को पुरुषों को बराबर का अधिकार नहीं है। भारत देश संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, यहाँ किसी मनुस्मृति का कोई जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी किस धर्म को मानते हैं, उस धर्म की अभी घोषणा ही नहीं की है कि मैं किस धर्म का हूं, तो किस धर्म से बहिष्कृत करेंगे। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस के नेता सीपी राय ने कहा, शंकराचार्य जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आप चारों शंकराचार्य को धता बताकर राम मंदिर का शुभारंभ कर दिया, उस दिन इन दोनों के खिलाफ आप लोगों ने कोई प्रस्ताव पास करने की हिम्मत नहीं की। धर्म के काम में सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मोहन भागवत ने शंकराचार्य से सुपर शंकराचार्य होते हुए राम मंदिर का उद्घाटन किया।
तब इन शंकराचार्यों के मुंह पर ताले लगे हुए थे। उसी बात को सीपी राय ने कहा कि आप लोग कोई प्रस्ताव पास करने की हिम्मत नहीं किया। अगर हिम्मत किया होता तो आपको अधिकार होता कि राहुल गांधी के खिलाफ कुछ कहने का। अब तो आप राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, वर्तमान समाज में मनुस्मृति बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेरे खिलाफ भी आप शंकराचार्य हिंदू धर्म संसद आदेश जारी कर सकता है। सीपी राय ने अपने खिलाफ भी धर्म संसद को चुनौती दे के मेरे खिलाफ भी जारी करे। देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। साथ ही राहुल गांधी के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया गया। अमेरिकी सरकार ने अवैध रूप से घुसे कुछ भारतीयों को देश से बाहर किया। यह उनका अधिकार है, लेकिन भारतीयों को खाने में निषिद्ध भोजन परोसा गया। यह निंदनीय है। इसके लिए ट्रंप सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए। अवैध भारतीयों की तो बात करता है, लेकिन उस अवैध भारतीयों की नौकरी देश में देने की बात नहीं करेगा। धर्म में बराबरी की बात नहीं करेगा। यही मनुस्मृति है। आज देश में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उसकी बात यहाँ पर नहीं की जाएगी। मनुस्मृति भेदभाव रहित कानून है। यह दलितों पिछड़ों पर लाद कर ढोने के लिए आज भी तैयारी चल रही है। दलित पिछड़े आदिवासी कब तक गधे बनकर मनुस्मृति ढोते रहेंगे, जिसको कि बाबा साहब ने आजादी से पहले ही जला दिया था। तो राहुल गांधी ने जलाने की बात तो नहीं की, लेकिन उसकी खामियों को गिनाने की बात राहुल गांधी ने की है। आज के लिए बस इतना ही। जय संविधान। नमस्कार।